जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया 15 अगस्त से पहले। तो स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। गाड़ियों की चेकिंग लगातार जारी है। यहां पर तो एसओजी और सुरक्षा बल चेकिंग कर रहे हैं। उधमपुर में तलाशी अभियान जारी है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। इधर स्पेन के आसमान में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने कि हर किसी को हैरान कर दिया। दिन के उजाले में अचानक से अंधेरा छा गया। सूरज का चांद का पहरा नजर आया और स्पेन और आइसलैंड में दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण ने लोगों को रोमांचित कर दिया। 12 अगस्त को दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण ने स्पेन और आइसलैंड में आसमान का नजारा बदल दिया। 1912 के बाद पहली बार आइबेरियन प्रायद्वीप से पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। स्पेन के जावालाम्ब्रे वेधशाला समेत कई जगहों पर ग्रहण देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। करीब 60 लाख पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान जताया गया था। इटली और ब्रिटेन समेत कई देशों से लोग विशेष रूप से पहुंचे। वहीं लंदन में आंशिक ग्रहण देखने के लिए लोग सुरक्षा चश्मे खरीदने कतार में लगे। आइसलैंड में बादलों के बावजूद पर्यटकों में ग्रहण को लेकर खासा उत्साह नजर आया। स्पेन के जंगलों में इन दिनों आग का तांडव नजर आ रहा है। तेज हवाओं ने जंगल की आग को और बेकाबू किया और देखते ही देखते आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। चारों तरफ धधकती लपटें हैं। उठता हुआ धुआं लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। स्पेन के जंगलों में भीषण आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। आग तेजी से फैलने की वजह से आसपास के इलाकों में चिंता बढ़ गई है। दमकल कर्मी और राहत दल आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाओं और गर्म मौसम की वजह से आग बुझाने की कोशिशों में मुश्किलें आ रही हैं। इस भीषण अग्निकांड में अब तक लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। कई इलाकों में जंगल और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों पर नजर बढ़ा दी है और आग के फैलने को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में आग का कहर लगातार जारी है। इसको देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान किया गया क्योंकि तेजी से फैलती आग ने घरों को तबाह कर दिया, जिससे लोगों पर खतरा काफी बढ़ा हुआ है। लोग फंस गए और पश्चिमी कनाडा में ओकानागन झील के किनारे के इलाकों से 20,000 से ज्यादा लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में 100 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आने के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया। सर्च एंड रेस्क्यू टीम आग के बीच लोगों को तलाश रही, जो अब तक 9,500 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में फैल गई है। कनाडा की मदद के लिए मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी फायर फाइटर्स पहुंचे हैं, जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर यूरोप के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एटना ज्वालामुखी में हुए हालिया विस्फोट से इटली के सिसिली द्वीप पर जनजीवन और परिवहन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, जिसके बाद लावा निचले इलाकों में बहने लगा। सिसिली के आसमान में राख और धुआं फैल गया और पर्यटकों में घबराहट मच गई, क्योंकि विस्फोट से हवा में कई मील की ऊंचाई तक राख और धुएं का विशाल गुबार फैल गया, जिसके कारण पास के कैटानिया एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बाधित हो गया। ज्वालामुखी के आसपास के शहरों और रिहायशी इलाकों की सड़कों पर काली ज्वालामुखी राख की परत जम गई है। हालांकि रिहायशी इलाके में लावा से कोई खतरा नहीं है। अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि ज्वालामुखी की गतिविधि अभी भी जारी है।